अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिज़ चैट। मैं हूं मुंजिर वकास, मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान आकाश और आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। ख़वातीन हज़रात, म्यूचुअल फंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारे हमसाए मुल्क जो हैं इंडिया वगैरह और दीगर जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर म्यूचुअल फंडिंग का बहुत कंसेप्ट बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। बाज़ मूवीज़ में भी हमें देखने को मिलता है म्यूचुअल फंडिंग की बातें हो रही होती हैं, एड्स भी हमें देखने को मिलता है अगर हम उनके कुछ चैनल लगा के बैठे हो। लेकिन पाकिस्तान में ये कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है लोगों का म्यूचुअल फंडिंग में। लोगों को कुछ खास आइडिया नहीं है कि म्यूचुअल फंडिंग है क्या चीज़। आज हम डिटेल के साथ जानेंगे कि म्यूचुअल फंडिंग क्या चीज़ है, उसमें आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह से आप म्यूचुअल फंडिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, क्या चीज़ है ये म्यूचुअल फंडिंग? मंजर भाई, जो म्यूचुअल फंड है ना, ये बेसिकली इस तरह है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट एक फंड को दे देते हैं। ठीक है। वो फंड जो होता है वो सारे लोगों के पैसे इकट्ठे करता है, मतलब आपके मेरे किसी भी जितने भी लोग हैं उनके पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर लगा देता है। ठीक है। ठीक है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है। मतलब म्यूचुअल लोगों को इकट्ठा करके उनका जो फंड बना, उसमें म्यूचुअल फंड बेसिकली जो ज़्यादा अमीर लोग नहीं होते उनके लिए यूज़ होता है। जो अमीर लोगों के लिए यूज़ होता है उसे हेज फंड कहते हैं। हेज फंड की तो मैं बात नहीं करूँगा, वो काफ़ी मुश्किल बात है, ठीक है। हजम भी नहीं होगी। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में आप 50,000 1 लाख जितने भी आप पैसे चाहते हैं, आप उसके अंदर यूबीएल हो गया, मिज़ान हो गया, नाफा हो गया, इन सब के अपने अपने फंड्स स्टॉक मार्केट के रिलेटेड काम करें। आप उनको जाके पैसे देते हैं, वो आपके बिहाफ पे आगे स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं और वो आपको जितना आपका साल भर रिटर्न बनता है वो आपको दे देते हैं। अच्छा उस्मान भाई, अगर हम म्यूचुअल फंडिंग की तरफ जाते हैं तो मिनिमम हमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी म्यूचुअल फंडिंग? इसमें कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट नहीं है। आपके पास जितने इजीली अवेलेबल पैसे हैं, आप किसी भी बैंक के पास जाके उन्हें कह सकते हैं कि ये मेरे पैसे आप अपने म्यूचुअल फंड के अंदर म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में लगाएं। ठीक है। वो आपको एक रिपोर्ट देते हैं। जब आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमने किधर इन्वेस्ट किया हुआ है आपके पैसों को, किन कौन सा शेयर स्ट्रीम में, तो वो म्यूचुअल फंड इस तरह काम करता है। अच्छा, म्यूचुअल फंडिंग में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें कुछ रिटर्न भी मिले, तो तकरीबन कितने परसेंट तक हमें रिटर्न मिलने के चांसेस होते मंजर भाई, ये भी वेरी करता है ठीक कि कितने परसेंट रिटर्न मिलेगा। ये आपको आपकी साल बाद पोजीशन वो देख के फिर बताते हैं। मेरे देखने के अंदर जो लोग समझ रखने वाले हैं उनको चाहिए म्यूचुअल फंड की जगह खुद मार्केट में, क्योंकि देखिए वो लोग भी आपके पैसे ही स्टॉक मार्केट में लगाएं, क्यों ना आप खुद लगाएं। मेरे देखने में आप देखें म्यूचुअल फंड के पास जाएंगे, ऑब्वियसली उनकी एक रिसर्च टीम होगी, उनने अपनी सैलरी में उन्होंने अपने सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो प्रॉफिट में से आपके प्रॉफिट में से निकालेंगे, उसके बाद प्रॉफिट आपको देंगे। आपका इधर प्रॉफिट ख़राब होगा। स्टॉक मार्केट में माशाल्लाह बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास सिंपली आप अकाउंट ओपन करके वो उन लोगों से बेहतर आपको सजेशन दें। ऑनेस्टली हमारे पास डेली म्यूचुअल फंड की पोजीशंस आ रही होती हैं, वो कब ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं और कितना बेच रहे हैं, ठीक है। हर दिन होती है। तो मेरे देखने में मुझे म्यूचुअल फंड्स की जो बाइंग सेलिंग इतनी अच्छी नहीं लगती। मुझे नहीं लगता ये लोगों को अच्छा बना के देते हैं पैसे। मेरे देखने में जो लोग खुद से अपना अकाउंट लेके आए हैं, पहला साल देखिए हर चीज़ को सीखने की कॉस्ट होती है। मुझे कोई आता है 6 महीने लगा के अगर वो मार्केट सीख लेता है तो वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकता है और वो उनकी सैलरी है, उनके सारे अखराजात उनको देने की बजाय वो खुद से वो प्रॉफिट भी अपनी जेब में लेके जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा उस्मान भी, एक बंदा नया है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, उससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पता नहीं है क्या हिसाब किताब है, तो उसको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले? देखें, उसको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा फंड अच्छा रिटर्न बना के देगा। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वही फंड अच्छा रिटर्न बनाए। तो डिफरेंट बैंक्स के पास डिफरेंट फंड्स म्यूचुअल फंड्स काम कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ी अच्छी करने लगे हैं तो आप एक ही फंड को सारे पैसे देने के बजाय 2 से 3 फंड्स को दें, म्यूचुअल फंड्स को दें। वो डिफरेंट जगह लग जाएगा, तो हो सकता है कि आपका एक फंड तो अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो लेकिन दूसरे 2 अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में एग्जांपल के साथ आप थोड़ा समझा दीजिए। मतलब कि समझने में जान है, नाफा है, ठीक है, HPL है, UPL है, इनके जो फंड हैं
हो सकता है कि एक फंड एक दफ़ा बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना के दे और साथ वाले जिधर आपने इन्वेस्टमेंट किया वो अच्छा ना बना के दे, या पहले वाला आपको अच्छा ना बना के दे तो दूसरे वाला अच्छा बना के दे ले। वो डिफरेंट जो फंड्स होते हैं वो अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग शेयर्स को बाय करते हैं। अब वो देखना है कि वो शेयर्स उनकी वर्किंग को कितना रिस्पेक्ट करते हैं और वो वाकई क्या उन्होंने जो वर्किंग की थी उसको वो फुलफिल करते हुए क्या वो शेयर प्राइस वहाँ चली जाती है कि नहीं, उसके हिसाब से फिर आपका रिटर्न बनता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कौन सा बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा थोड़ा सा लो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा उस्मान भी अभी बात कर रहे थे कि अगर हम स्टॉक मार्केट खुद करें म्यूचुअल फंड्स से तो वो कुछ बेहतर रहेगा, तो फिर फ़ायदा क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का? म्यूचुअल फंड्स में एक तरह फ़ायदा भी है कि उनके पास पढ़े लिखे लोग होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट उधर बैठे होते हैं, उन लोगों की एक अपनी वर्किंग होती है जो कि आप नहीं कर सकते जी। उनके पास प्रॉपर स्किल टीम होती है, ठीक है। वो सारी चीज़ों को, सारे फैक्टर्स को, इन्फ्लेशन को, इंटरेस्ट रेट को, जो मतलब फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं जी। उन सबको कंसीडर करते हुए वो आपकी देखते हैं कि मोस्ट सूटेबल जगह कौन सी है जिधर इनके पैसों को जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप उनमें कैलकुलेशन इतनी कर सकें। तो इस वजह से आपको फिर इस तरफ जाना ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। ठीक है नाजरीन, आज हमने जाना कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, इसमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, सारी बातें डिटेल के साथ आज हमने जानी। मज़ीद आपका म्यूचुअल फंडिंग को लेके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पड़ा है, यहाँ पे जाकर कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।